हम सभी के घर में कोई न कोई देवी देवता स्थापित हैं। उनकी पूजा सेवा से लेकर उनके भोग का ध्यान भी रखा जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम उन्हें तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं, फिर उसी भोग को प्रसाद के रूप में खाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कितने समय तक हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए या कितने समय बाद उस भोग को खाना चाहिए? सनातन धर्म में भगवान की पूजा अर्चना करते वक्त भगवान को भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। अपने आराध्य को उनका मनचाहा भोग लगाकर भक्त भगवान को प्रसन्न करते हैं। खासकर तीज त्योहार और घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान भगवान को विशेष पकवानों के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन कई लोग भोग लगाने का महत्व और इसके नियम पूरी तरह नहीं जानते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि भगवान को अर्पित किए जा रहे भोग को लेकर सही नियम क्या हैं। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करके ही आपका भोग स्वीकार्य स्थिति में आएगा और भगवान प्रसन्न होंगे। कई बार अनजाने में भोग लगाते वक्त ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि भोग का फल व्यर्थ चला जाता है। भगवान को इस तरह से लगाते हैं भोग तो आज से अपनाएं, ये नियम माना जाता है। इनके पालन से मिलता है दोगुना फल। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। भगवान को भोग लगाने की विधि। आपके घर में जो भी देवी देवता स्थापित हैं, उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना भी जरूरी है, नहीं तो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। असल में ऐसा माना गया है कि जब भी भगवान को भोग लगाएं तो उनकी एक थाली या उनके बर्तन अलग रख लें। जिस थाली में आप खाते हैं उसी थाली में भगवान को भोग न लगाएं। ऐसा भोग बहुत अशुद्ध माना जाता है। भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो उस समय मंदिर के आगे पर्दा डालकर थाली को पर्दे से ढक देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान के खाने को किसी की भी नजर न लगे और वह एकांत में खा सकें। भगवान का भोग लगाते समय इस बात भी ध्यान रखें कि भोग को कभी भी सीधा जमीन पर न रखें। हमेशा पत्तों पर भोग लगाएं। जमीन पर रखा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और भोग लगाते समय यह मंत्र बोलने से लाभ मिलता है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमे। भोग का समय। भोग के समय का खास ध्यान रखना चाहिए। जिस वक्त पूजा कर रहे हैं उस वक्त भोग लगाना चाहिए। इसके लिए घर के सभी लोगों को साथ होना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान के सामने कुछ देर तक उस भोग को रखें और फिर पूजा के बाद सभी लोगों में बांट देना चाहिए। भोग लगाने का पात्र। भगवान को भोग लगाने का पात्र सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी या भी लकड़ी का होना चाहिए। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में भगवान के समक्ष नैवेद्य रखने में परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध पात्र नहीं माने जाते हैं। इतना ही नहीं, टूटे बर्तन में भी भोग नहीं लगाना चाहिए। जूठा भोग ना लगाएं। कई बार भोग लगाने वाले प्रसाद में से ही लोग खाना शुरू कर देते हैं। भगवान को जूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में ज्यादा लोग हैं और भोजन को लेकर चिंता है तो पहले ही एक बर्तन में भगवान के लिए भोग निकालकर अलग रख दें और फिर बाकी का खाना लोग खा सकते हैं। इसलिए जूठे भोग को शास्त्रों में बहुत अशुभ बताया गया है। सात्विक भोग लगाएं। भोग में तामसिक पदार्थ शामिल नहीं करने चाहिए। आप भले ही लहसुन, प्याज आदि खाते हों, लेकिन अगर भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं तो इस भोग में प्याज, लहसुन आदि नहीं होना चाहिए। भगवान को साफ सुथरा, ताजा और सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए। प्रसाद को बांटना है शुभ। कई बार प्रसाद कुछ ही लोग खा जाते हैं, लेकिन ये गलत है। पूजा के बाद प्रसाद यानी भोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना चाहिए। चाहे किसी के पास एक तिनका ही आए, लेकिन प्रसाद जितना बांटा जाता है उतना ही घर वालों के लिए लाभकारी और तरक्की देने वाला होता है। प्रसाद को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कई बार भोग लगाने के बाद प्रसाद यूं ही मंदिर में रखा रह जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोग लगाने के कुछ देर बाद प्रसाद बांटकर खा लेना चाहिए।
इससे प्रसाद का फल मिलेगा। भगवान का भोग कितनी देर बाद खाना चाहिए? 15 मिनट या आधे घंटे के बाद आप उस भोग को उसार सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। देवी देवता को प्रसाद चढ़ाने या भोग लगाने के कुछ देर बाद भोग उठा लेना चाहिए। भोग लगाने के बाद सभी लोगों में प्रसाद जरूर बांटे। पूजा समाप्त होने के बाद देर तक प्रसाद को मंदिर में रखा न छोड़े। भोग लगाने के बाद उसे परिवार के सदस्यों में बांट दें।